शैलजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हर हैप्पी वाइब। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 ड्रग स्टोर फाउंडेशंस दैट आर जस्ट अमेजिंग। नाउ इन फाउंडेशंस को आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन ईदर गेट इट फ्रॉम नायका, मिंत्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट और from your nearest cosmetic store. They work like a dream on your skin, like literally like a dream. They're super affordable. बहुत ही कम और affordable prices पे ये foundations मिल जाएंगे. And the best part is these foundations can compete with the best of brands, like the luxurious brands. So without any further ado, let's begin with the video. So the first foundation is Lakme 9 to 5 Primer Plus Matte Foundation. This one is my personal favorite and I really wanted to start this video with this foundation. So सबसे पहले इस foundation की पैकेजिंग की बात करते हैं। तो ये foundation इस तरीके के ग्लास बॉटल में आता है with a rose gold cap and इसका जो एप्लीकेटर है वो मुझे बहुत पसंद आया because this foundation comes with this kind of spatula applicator जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो एंड इससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता। ना इस फाउंडेशन की शेड्स की बात करें तो ये फाउंडेशन लॉन्च हुआ है टोटल 16 शेड्स में। पहले देयर वर ओनली 3 to 4 शेड्स अवेलेबल, बट अभी इस फाउंडेशन में आपको टोटल 16 शेड्स मिल जाएंगे। सो इवन फॉर द डार्क टोन इंडियन स्किन के लिए भी शेड आपको आराम से मिल जाएगा। सो दिस इज अ प्लस फॉर दिस फाउंडेशन। एंड जो भी शेड्स है इस फाउंडेशन में वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड हैं। सो कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। एंड माय शेड इन दिस फाउंडेशन इज वार्म क्रेम यानी कि W120। नाउ अगर इस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी की बात करें तो दिस हैज अ वेरी गुड फ्लूइड काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी जो कि काफी आराम से आपके फेस पे ग्लाइड करता है, स्प्रेड हो जाता है। आप चाहे इसे ब्यूटी ब्लेंडर से स्प्रेड करो, ब्रश से स्प्रेड करो या अपने फिंगर से स्प्रेड करो। नाउ ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है बट दिस इज सुपर बिल्डेबल। सो इफ यू आर गोइंग फॉर बोल्डर मेकअप लुक यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड इसे आप बिल्ड कर सकते हो। अगर हम कवरेज की बात करें तो इसमें ऑलरेडी प्राइमर है तो अलग से आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं। एंड जब आप इसे अपनी फेस पे अप्लाई करते हो यू विल नोटिस कि ये आपके फेस को, आपके ओवरऑल मेकअप लुक को एक बहुत ही सैटिन ग्लोई फिनिश देता है एंड दैट ग्लो feels like it is coming within the skin and that glow looks super healthy on your skin, gives a very natural finish to your makeup. So I would highly recommend कि अगर आप college going student हो या फिर आप ऑफिस जाते हो या आप कोई ऐसे पर्सन हो जो डेली बेसिस पे फाउंडेशन यूज करता है, दिस फाउंडेशन इज फॉर यू। यू कैन डेफिनेटली गो विद इट। लव द कंसिस्टेंसी, लव द पैकेजिंग, लव द फॉर्मूला, लव हाउ इट टर्न्स आउट ऑन माई स्किन एंड हाउ नेचुरल इट फील्स ऑन माई स्किन। ऑल्सो ये फाउंडेशन आपको आराम से 8 से 9 घंटे का स्टे देता है। सो दैट्स लाइक कंप्लीट वर्क डे and this doesn't oxidize a bit, like literally this doesn't oxidize. So जब आप इस फाउंडेशन को लगाओगे ना 8 से 9 घंटे तक ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा and this feels like magic on your skin. So yes, this one is my favorite and I really wanted to recommend this to you guys. Now the next one would be L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation. Now this foundation is just like a dream, like literally a dream. So ये फाउंडेशन आता है सुपर लाइट एंड हैंडी ट्यूब पैकेजिंग में। सो इसको आप कहीं पे भी आराम से कैरी कर सकते हो। दिस डजंट ऑक्यूपाई मच स्पेस इन योर वैनिटी और इन योर बैग। सो आराम से ये आप लेके कहीं भी जा सकते हो। दिस इज सुपर हैंडी एंड सुपर लाइट पैकेजिंग। नाउ दिस फाउंडेशन हैज अ डेमी मैट फिनिश। सो डेमी मैट का मतलब है ना तो ये कंप्लीटली मैट है ना ही तो ये कंप्लीटली ग्लोई है। सो इट इज समवेयर इन बिटवीन। आपके स्किन पे एक बहुत ही सैटिन सा स्मूथ सा फिनिश दिखेगा एंड that glow is real. So yes, अच्छा सा इसका कवरेज है। Now this foundation अगर आप यहाँ पैकेजिंग के पीछे देखोगे तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है कि this comes in a demi matte finish which I have explained already. Now you can wear this foundation up to 24 hours. तो ये फाउंडेशन आपको 24 hours का स्टे देता है which is like way too long. And I have actually tested it in one of the wedding. मैं तैयार हुई एंड गई एंड जब तक मैं शादी से लौटी नहीं ये तब तक एज इट इज था। सो इफ यू आर समवन हु लीव्स बाय 7 एंड कम्स बाय नाइट एंड बीच में टचअप का टाइम नहीं मिलता देन दिस फाउंडेशन इज फॉर यू क्योंकि ये आपको दे रहा है 24 आवर्स का स्टे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये फाउंडेशन
इतना सा भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। लाइक आप सोचोगे कि समर टाइम पे भी इसको मैंने टेस्ट किया हुआ है। इवन यू आर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन इन समर्स, लाइक जून जुलाई वाली गर्मी में भी आप इसको अप्लाई करते हो, तो इतना सा भी ये आपके स्किन पे ऑक्सीडाइज नहीं करता। आप चाहो तो इस फाउंडेशन को वाटर टेस्ट भी कर सकते हो। यू कैन स्पिल वाटर ऑन जहां पे भी आपने लगाया है, एंड यू विल सी कि जरा भी ये वॉश अवे नहीं हो रहा है। सो अच्छा खासा स्टे दे रहा है। Now this foundation is a medium coverage foundation, but definitely you can go on building it up. And वैसे अगर मैं सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं और अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो एक बार आप इस फाउंडेशन का एक कोट लगाते हो, you don't really need to build it up. But then too, अगर आप चाहते हो, if you have got like blemishes or dark circles, and if you really don't want to use concealers, then you can build it up and cover all those imperfect spots. नाउ इस फाउंडेशन का जो टेक्सचर है दैट इज एयर लाइट टेक्सचर में फाउंडेशन आता है। इजीली स्प्रेड हो जाता है, किसी भी चीज से आप आराम से इस फाउंडेशन को अपने फेस पे स्प्रेड कर सकते हो। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फाउंडेशन इज कि ये फाउंडेशन जो है आपके फेस पे आ रहे ऑयल को भी कंट्रोल करता है। सो इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन, ये फाउंडेशन आपके फेस के सारे ऑयल को कंट्रोल करेगा। एंड दिस फाउंडेशन इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड कैन बी यूज्ड इवन बाय अ सेंसिटिव स्किन पीपल। सो इफ यू आर समवन विद अ सेंसिटिव स्किन एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड फाउंडेशन, I would recommend this foundation for you guys. And ये जो फाउंडेशन है वो 30 ml का जो पैक है आपको मिल जाएगा 500 रुपीज में। I got this foundation from Nykaa. इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। Now this foundation comes in total 8 shades and मेरा जो शेड है इस फाउंडेशन में that is Classic Ivory, that is 101. Now at number 3 it would be Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. Now this is a global foundation. It has been universally liked, praised, accepted and what not. This one is a blogger's favorite and this took Instagram by storm. So ये एक ऐसा फाउंडेशन है जिसे ग्लोबली लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत ही इसकी तारीफ हुई। So आज हम बात करेंगे इस फाउंडेशन को। Now you must be wondering कि ये ग्लोबल फाउंडेशन मैंने 3 नंबर पे क्यों रखा है। So there's a reason for it and we'll come to it later on. सबसे पहले इस फाउंडेशन की पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये फाउंडेशन इस तरीके के स्टर्डी ग्लास बॉटल में आता है। ना पहले भी ये फाउंडेशन इस तरीके के ग्लास बॉटल में आता था, बट देयर वाज अ ड्रॉबैक। पहले जब आप इसे कैप खोल के प्रोडक्ट को अपने पाम पे लेते थे ना, तो प्रोडक्ट वेस्टेज का बहुत ज्यादा चांस होता था। बट अभी द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो बॉटल है वो इस तरीके के पंप बॉटल में आ गया है। सो जितना भी प्रोडक्ट आपको रिक्वायर्ड है इस पंप के थ्रू आप पंप कर सकते हो, ले सकते हो ऑन योर पाम और ब्रश और योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन अप्लाई कर सकते हो। एंड एक और बहुत अच्छी चीज हुई है कि ये जो 30 ml का पैक है ये प्राइस करेगा आपको 549 रुपीज पे, बट अभी इसका छोटा ट्यूब पैकेजिंग भी अवेलेबल है। आई गेस दैट इज 18 ml एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 299 रुपीज। बट अगर आप मेरी राय लेना चाहोगे कि आपको कौन सा पैक खरीदना चाहिए, 299 यानी कि 300 रुपए में आपको 18 ml मिल रहा है एंड 549 में आपको ये 30 ml का बॉटल मिल रहा है जिसमें आपको क्वांटिटी ऑब्वियसली ज्यादा मिल रही है। सो यू शुड गो फॉर दिस वन। पंप पैकेजिंग में मिल जाता है एंड बॉटल भी काफी स्टर्डी है। सो आई वुड गो विद दिस वन। सो ये तो रही पैकेजिंग की बात। अब शेड की बात करें तो ये जो फाउंडेशन है टोटल 18 शेड्स में लॉन्च हुआ है एंड ऐसा बोल रही हूँ कि अभी लॉन्च हुआ है, ऐसा नहीं है, ये पहले ही लॉन्च हो चुका है। सो टोटल 18 शेड्स आपको मिल जाएंगे एंड इस फाउंडेशन में जो मेरा शेड है दैट इज आइवरी यानी कि 115। नाउ इसकी कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छे से फ्लूइड कंसिस्टेंसी में ये फाउंडेशन आता है जो कि काफी अच्छी तरीके से आपके फेस पे स्प्रेड हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। नाउ यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये फाउंडेशन जो है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट सूटेड है। आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन एंड दिस सूट्स मी परफेक्टली, बट आई हैव सीन पीपल विद ड्राई स्किन ऑल्सो यूजिंग दिस वन एंड दिस गोज परफेक्टली विद ड्राई स्किन एज वेल। बशर्ते आप अपने स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लो एंड देन यू कैन डेफिनेटली यूज दिस वन एंड ये सारे स्किन को सूट करेगा। दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नाउ अगर इसके ऑक्सीडाइजेशन की अगर बात करें
तो ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करता है। यस, इट डज ऑक्सीडाइज। सो जब भी आप ये फाउंडेशन ले रहे हो ना, हमेशा कोशिश करना कि एक शेड ऊपर लेना आप, सो दैट वो ऑक्सीडाइज करते करते थोड़ा सा लाइट हो जाता है। सो अगर आप एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन लेते हो ना मेबेलिन फिट मी में, सो आफ्टर सम टाइम वो ऑक्सीडाइज करके और भी लाइट हो जाएगा। सो एक तरीके से आपका मेकअप आपके फेस से वैनिश आउट हो जाएगा, वॉश अवे लगेगा। सो जब भी आप लेते हो एक शेड ऊपर लेना एंड देन इट वुड बी परफेक्ट। एक और ड्रॉबैक जो मुझे इस फाउंडेशन में लगा वो है कि आंख के ऊपर यानी कि आईलिड पे एंड नोज एरिया के अराउंड लाइन सी बन जाती है थोड़ी देर बाद। इट सेज कि ये आराम से आपको 9 से 10 घंटे का स्टे देता है, बट दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो 4 से 5 घंटे बाद यू विल सी, एंड दिस इज लाइक गर्मियों के सीजन की बात कर रही हूं मैं। सो समझ में जब आप ये फाउंडेशन लगाते हो, you will see a fine line on your eyelids or around your nose and mouth. So it is very important कि समर्स में जब आप ये फाउंडेशन यूज कर रहे हो, definitely go for baking thing. सेटिंग पाउडर से हमेशा इस पाउडर को फाउंडेशन को बेक कर लो एंड देन इट वुड बी फाइन। एंड दिस सेज दिस इज मैट प्लस पोरलेस। ये आपके ओपन पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, बट नॉट एग्जैक्टली। दिस इज अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन एंड आई थिंक कि इसको लगाने से पहले आपको प्राइमर का यूज करना पड़ेगा एंड तभी ये ब्लरिंग इफेक्ट आएगा। अदरवाइज अगर आप सोचो कि सिर्फ इस फाउंडेशन को लगा के आपके ओपन पोर्स क्लोज हो जाएंगे, देन दैट इज नॉट द केस। completely वो blur out नहीं करता है। So definitely go for primer than this foundation. This is a medium coverage foundation, but it can be built up, looks good on skin, and ये 30 ml का पैक आपको मिल जाएगा 549 रुपीज में। However, if you want to give it a try, then go for 299 वाला पैक जो है 18 ml का जो पैक है, ट्यूब पैकेजिंग में आता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट ये फाउंडेशन इज गुड एंड लुक्स रियली गुड ऑन योर स्किन। ऑक्सीडाइजेशन का एक इशू है जो मुझे लगता है, बट उसके लिए भी मैंने आपको वे आउट बता दिया। आपको एक शेड ऊपर लेना है एंड यू हैव टू यूज प्राइमर एंड सेट इट with your setting powder and you're good to go. आराम से ये 6 से 7 घंटे का स्टे देता है आपके स्किन पे। So yes. Now the fourth one would be Nykaa Skin Shield Anti-Pollution Foundation. Now I have only kept it on number 4 because I will tell you later on. So सबसे पहले पैकेजिंग की अगर बात करें तो this comes in a very handy dandy super light tube packaging. So this is like super light, super convenient to carry it anywhere. ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, आराम से आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो। ऑल्सो लव द फैक्ट कि पैकेजिंग पे आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्ट्राइप दिया हुआ है वेयर यू कैन एक्चुअली सी व्हाट शेड फाउंडेशन यू आर कैरिंग। ये ट्यूब पैकेजिंग 30 ml के पैक में आता है और इसका जो प्राइस है वो है 799 रुपीज। नाउ ये तो हो गई पैकेजिंग की बात। अब बात करते हैं इसके शेड के बारे में। सो अर्लियर बहुत ही कम शेड्स लॉन्च हुए थे नायका स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन के, बट people gave their feedback, they recommended, and like a responsible brand, Nykaa heard all of them. And they finally come up with 15 beautiful shades of this Nykaa Skin Shield Anti-Pollution Foundation. Yes, 15 wide shade range. And इसमें जो मेरा शेड है that is Hot Honey, यानी कि 07 Hot Honey. Now this foundation is cruelty free, mineral free and paraben free. अब बात करते हैं इस फाउंडेशन के claims के बारे में. So this claims that this is anti-pollution. So this foundation actually works like a shield on your face and it protects your skin from getting hampered from all the dust and grimes that are present in the environment. It also protects your skin from the harmful UV rays. So this is anti-pollution. This deeply hydrates your skin. So this foundation contains vegetable glycerins and antioxidants that maintains the elasticity of your skin. ये आपकी skin की elasticity को maintain करता है and hydrate रखता है all day long. This also controls oil on your skin. So if you're someone who has the tendency of oil secretion on your face, your skin secretes oil
थ्रू आउट द डे, देन दिस फाउंडेशन इज फॉर यू। नाउ अब बात करते हैं इस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी की। सो दिस फाउंडेशन कम्स इन अ ब्यूटीफुल क्रीमी टेक्सचर जो कि आराम से आपकी स्किन पे ग्लाइड करता है, स्प्रेड हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। दिस इज अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन बट ऑब्वियसली यू कैन बिल्ड इट अप। आराम से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे बिल्ड कर सकते हो। नाउ ये फाउंडेशन क्लेम करता है कि ये 12 आवर्स का स्टे देता है, बट आई विल कम टू दैट इन अ वाइल। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स की, जिसकी वजह से मैंने इस फाउंडेशन को नंबर 4 पे रखा है। सबसे पहले जब ये फाउंडेशन आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो, मेक श्योर यू आर यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर या फिर योर फिंगर टिप्स to apply and blend this foundation, because if you're someone who uses makeup brush to blend your foundation, then this foundation will crease out around your eyes and nose area. Yes, it does. थोड़ी देर बाद, like 5 से 6 घंटे बाद, आप नोटिस करोगे कि आपके आंख के चारों तरफ या फिर नोज एरिया के अराउंड ये क्रीज आउट या फाइन लाइंस में आ जाता है। So always go for beauty blenders to blend this out. And this foundation oxidizes a lot. So this claims that this stays on your skin for 12 long hours. But what my experience is this oxidizes. Yes, it does. And एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, I am wearing this foundation right now. I applied it at 1 PM and अभी बज रहे हैं 5 and you can see I am a person जिसके फेस पे बहुत ज्यादा स्वेट हो जाता है एंड समर हैज ऑलरेडी कम। मेरे फेस पे अभी भी स्वेट हो रहा है एंड यू कैन मेक आउट। जब मैंने इस फाउंडेशन को लगाया था, दिस वाज लाइक थोड़ा सा और ग्लो था, ब्राइट था, बट यू कैन नोटिस कि अभी थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है अराउंड नोज एरिया से एंड यू अंडर आई एरिया से ये ऑक्सीडाइज हुआ है। दिस गिव्स अ ब्यूटिफुल कवरेज ऑन योर स्किन। दिस मेक्स योर स्किन लुक ब्यूटीफुल, ड्रीमी एंड ग्लोई। एक दो चीजों का ध्यान रखना है, बस इसको अप्लाई करने से पहले आपको प्राइमर का यूज करना है। एंड जब भी आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए कोई भी चीज यूज करते हो, ऑलवेज गो फॉर ब्यूटी ब्लेंडर्स इंस्टेड ऑफ मेकअप ब्रशेस, अदरवाइज योर फिंगर टिप्स विल वर्क परफेक्टली। नाउ द लास्ट वन इज लैक्मे 925 वेटलेस मूज फाउंडेशन। दिस फाउंडेशन इज माई पर्सनल फेवरेट एंड इसे किसी भी ड्रॉबैक की वजह से मैंने नंबर 5 पे नहीं रखा। इट्स जस्ट दैट मैं बाकी सारे ब्रांड्स के बारे में पहले बात करना चाहती थी एंड देन अगेन मैंने स्टार्ट अपने फेवरेट से किया एंड मैं अगेन अपने फेवरेट से ही कर रही हूँ। सो दिस फाउंडेशन इज लाइक माई गो टू फाउंडेशन फॉर एवरी डे। आई एम यूजिंग दिस वन since my college days when I was in college, like 6 years back, almost 6 years back. Since then I'm using it and I am in absolute love with this. This is my go-to foundation. This is super lightweight. सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हैंडी डैंडी स्टर्डी ट्यूब पैकेजिंग में आता है, विच इज सुपर लाइट। कहीं भी लेके आप कैरी करो, इट्स वेरी कॉम्पैक्ट एंड सुपर हैंडी। एंड इसको जब आप देखोगे अंदर से भी इसको निकालना भी काफी कन्वीनियंट है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता। नाउ बात करते हैं इसके टेक्सचर की। सो दिस फाउंडेशन हैज अ सुपर लाइट वेट टेक्सचर, बिल्कुल फेदरी टेक्सचर में आता है। लिटरली जब आप इसको निकालोगे अपने हैंड पे या पाम पे, यू विल नोटिस कि इसका जो टेक्सचर है, दिस फील्स लाइक कि ये कुछ लिक्विडी सा आ रहा है, बट दिस इज एक्चुअली अ मूज। एंड जब इसे आप अप्लाई करना शुरू करते हो ना, दिस disappears into your skin in no time, literally in no time, in blink of an eye this disappears onto your skin and this gives a complete blur out and super fine and super matte look to your skin. So yes, I'll just show you how this looks like. So जब आप इसे लेते हो अपने हाथ पे, तो the texture is something like this. It's so light, so lightweight कि मैं ज्यादा देर तक इस तरीके से करूंगी ना, it will just fall off. Now apply करते ही it disappeared. Did you see that? It disappeared in no seconds and it feels like कि आपने पाउडर अप्लाई किया है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करने लगते हो ना, the mousse disappears into your skin and it feels like कि आपने पाउडर अप्लाई किया है। बहुत ही फाइन, नेचुरल, मैट एंड ब्लर आउट इफेक्ट देता है आपकी स्किन को। द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस फाउंडेशन को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू आर समवन हु हैज टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, लाइक ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, दिस इज द फाउंडेशन फॉर यू गाइज। यू डोंट इवन हैव टू अप्लाई एनी प्राइमर या फिर पाउडर टचअप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इवन कंसीलर की भी जरूरत नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट।
If you have dark circles or blemishes on your skin, you don't even need a concealer to apply this foundation. सिर्फ आपको अपना face moisturize करना है and then you can go on applying this one. This gives a matte, smooth finish to your skin. It can be used on a daily basis. Now, this doesn't oxidize a bit. This is my practical experience and मैं अपने experience के according बता रही हूँ कि ये foundation बिल्कुल भी oxidize नहीं करता है. ये अगर शेड्स की बात करें तो इस फाउंडेशन में आपको टोटल 12 शेड्स मिल जाएंगे. माय शेड इन दिस इज रोज आइवरी, सो दिस इज 01 रोज आइवरी. एंड इसके पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये जो फाउंडेशन है दिस इज 25 ग्राम का पैक और इसका जो प्राइस है दैट इज 518 रुपए में मिल जाएगा. बट दिस ऑल्सो हैज अ स्मॉलर ट्यूब, यानी कि वो 6 ग्राम का पैक आता है, आपको मिलेगा 160 रुपए में. सो दिस इज 25 ग्राम का पैक दैट आई हैव विद मी and this is so good and I would highly recommend to everyone who uses foundation on a regular basis. This is the foundation for you guys. Alright guys, so this is it. These are the top 5 drugstore foundations that I would recommend to everyone who is looking for a foundation that works like a dream on your skin, that is super affordable and that matches up to 100% with all the luxurious brands out there. I have tried my level best to list out all the important aspects of these foundations and I really hope कि मेरा ये जो short review था इन foundations का आपको help out करे to make your choices, to decide what foundations you are you finally want to go with. And वीडियो पसंद आया हो तो please hit like, share this video with your family and friends. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe. This will help me a lot to grow further and I will see you guys in my next. Until then, bye bye.